अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़े का केक जो कि हर कोई बना सकता है और बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 अदद अंडे रूम टेम्परेचर पर हों तो अच्छा है। 2 अंडे लेंगे और इसको करते हैं बीट। इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं, आप चाहें तो हैंड बीटर जो होता है उससे भी बीट कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये बन जाएगा केक और आपको बिल्कुल भी इसके लिए कुछ भी शराइत की ज़रूरत नहीं कि बीटर हो और ओवन हो कि आप हैंड बीटर से इसको थोड़ी देर बीट कर लें। इस तरह से जब अच्छे से ये बीट हो जाएंगे तो इसमें मैं डाल रही हूँ आइसिंग शुगर है, यानी कि पिसी हुई चीनी है मेरे पास 1 कप। वो मैं डाल के इसको अच्छे से बीट कर लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी तो अब हम इसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल है। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, आधा कप कुकिंग ऑयल है ये। इसे डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे बीटर की मदद से। उसके बाद यहाँ मेरे पास आधा कप दही पड़ा है। दही ज़रूर डालिएगा और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये मीठा होना चाहिए, खट्टा दही नहीं हो। और दही डालने से बहुत ही सॉफ्ट केक बनता है, चाहे 1 हफ़्ता भी आपकी फ्रिज में पड़ा रहे तो ये सॉफ्ट ही रहेगा। उसके बाद मैंने वनीला एसेंस डाला है, 1 टीस्पून के करीब है। इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक छन्नी ली है, उसमें मैं डालूँगी 1 कप मैदा, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर है और 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम मीठा सोडा। 2 चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें कोको पाउडर और इनको अच्छे से छान लेंगे। बस ये नीचे से जो कोको पाउडर की गुठलियाँ बनी हुई हैं इसे इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से छन जाएगा। अब मैं इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करूँगी, एक साइड पे फोल्ड करते जाएं जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। ये देखें काफ़ी अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, हर चीज़ यकजा हो गई है। अब मैं इसे डालूंगी मोल्ड में। तो यहाँ पे मैंने केक के मोल्ड में बटर पेपर बिछा लिया है, इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे ब्रश की मदद से। अब इस बैटर को इसमें डाल लेते हैं। एक दो दफ़ा से टैप करेंगे इस तरह से। अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे रखा है, अभी रखा है, बिल्कुल पहले से प्री हीट नहीं किया है। कोई सी भी आप पुरानी कढ़ाई ले लें, दिचका ले लें, कुछ भी कोई भी बर्तन जो आपके मोड से बड़ा हो वो ले लें और मीडियम आंच पर अभी मैंने इसका चूल्हा जलाया है और इसको इसके अंदर रख के कवर करके तकरीबन 45 मिनट पर मीडियम से लो फ्लेम में पकाऊंगी। बिल्कुल लो फ्लेम नहीं होगी, लो से थोड़ी सी हाई और मीडियम से थोड़ी सी कम होगी। तो 45 मिनट में एक आध दफ़ा मैं इसको देख लूँगी एंड पे जाके कि ये कितना हुआ है। तो यहाँ पे हो चुके हैं जी पूरे 45 मिनट और केक हमारा बिल्कुल ऊपर से रेडी लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं इसको चेक करती हूँ, इसके अंदर कांटा इस तरह से डाल के, ये देखिए बिल्कुल ड्राई निकला है। चूल्हे को बंद कर दिया है मैंने और केक को निकाल लेते हैं कढ़ाई से। तो
अब हम इसे अभी नहीं निकालेंगे, इसे काउंटर पे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तकरीबन रूम टेम्परेचर पे 15 मिनट 20 मिनट आप इसे छोड़ दें ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ये बहुत ही सॉफ्ट केक बना है, ये देखें। इतने में हम तैयार करते हैं इसका सॉस, चॉकलेट सॉस जो इसके ऊपर हमने डालना है। तो उसके लिए मैंने लिया है एक पैन, 1 कप दूध डालूँगी इसमें। दो चाय के चम्मच चीनी डालूँगी। दो चाय के चम्मच कोको पाउडर। अब हम इसे डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम इसकी ऑन है, लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन के मिक्स होने तक हम इसे पकाएंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून पानी लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला। इसको अच्छे से मिक्स करके साथ साथ इसे हिलाएंगे और साथ साथ कॉर्नफ्लोर इसमें डालते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से ये गाढ़ा हो जाएगा। 2 मिनट और पकाएंगे। तो ये हमारा चॉकलेट सॉस जो है बिल्कुल रेडी है, इसे उतार लेते हैं। केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो ये देखें कितने अच्छे से बेक हुआ है ये हर तरफ से। बटर पेपर को रिमूव कर लेते हैं। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट केक है। अब हमने जो चॉकलेट सॉस बनाया था वो इसके ऊपर डाल लेते हैं। इस तरह से ऊपर डालकर इसकी चारों तरफ मैं कोटिंग कर लूँगी अच्छे से। ये ऑप्शनल है, अगर आप वैसे ही खाना चाह रहे हैं केक को तो उसी तरह से बनाकर भी खा सकते हैं। हर तरफ से अच्छे से कोटिंग कर लेंगे इसकी चॉकलेट सॉस के साथ। तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। किसी भी शेप में आप इसे कट कर लें या वैसे ही सर्व करें। इसे डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी। कोई भी आपके पास स्प्रिंकल्स हैं, ये मेरे पास बीड्स हैं, ये ऊपर लगा रही हूँ। तो बस ये हमारा चॉकलेट केक रेडी है। बच्चों को और बड़ों को सबको पसंद आने वाला केक और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। हर कोई ट्राई कर सकता है और ज़रूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसे मैं आपको ट्राई करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये बहुत ही सॉफ्ट केक हमारा बना है। तो इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।